यसुदे असिंह गवाह यसुदे। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह बाइबल में लिखा है, इफिसियों उसका 4 अध्याय उसकी 11 आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, कुछ को उपदेशक और रखवाले नियुक्त करके कलीसिया को दिया, जिससे मसीह की देह उन्नति पाए और सेवा का काम बढ़ सके। इसी तरह से हम आपको आज एक ऐसे प्रेरित के साथ, एक ऐसे अपोस्टल के साथ मिलाएंगे जिनको परमेश्वर बहुतायत के साथ इस्तेमाल कर रहा है, और आज वो बल्कि इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में परमेश्वर का काम कर रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं, और लाखों रूहें उनके द्वारा बचाई जा चुकी हैं और लाखों और बचाई जा रही हैं। मैं आज परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इस सुंदर समय के लिए, और मैं चाहता हूं कि हम आपको वो प्रेरित के साथ, वो अपोस्टल के साथ मिलाएं जो परमेश्वर की महिमा के लिए लाखों रूहों को बचा रहे हैं। आइए हम मिलेंगे परमेश्वर के श्रेष्ठ दास अपोस्टल रमन हंस जी के साथ। जय मसीह की अपोस्टल जी। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। अपोस्टल जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। थैंक यू। अपोस्टल जी, सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ, दर्शक आपको जानते तो है, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ सेवकाई कर रहे हैं। सभी गवाह यीशु के टीवी देखने वाले बहनों भाइयों को, परमेश्वर के लोगों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मेरा नाम अपोस्टल रमन हंस है और मैं चमकौर साहिब, जो कि एक ऐतिहासिक सिख हिस्ट्री एरिया है, डिस्ट्रिक्ट रोपड़ का रहने वाला हूं। और यहाँ पर मैं अपने पिताजी के साथ 30 साल से परमेश्वर की सेवकाई कर रहा हूं, और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर यहाँ पर बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। अपोस्टल जी, हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी? परमेश्वर को जानने से पहले, प्रभु को जीवन देने से पहले मेरा जीवन बिल्कुल दुनियावी था। मैं परमेश्वर पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। मेरी फैमिली के कुछ लोग परमेश्वर में आ चुके थे, लेकिन मेरा परमेश्वर में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। मैं चाहता था कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग करूं, क्योंकि मेरे सपने, मेरे ड्रीम्स, मेरे परिवार और मेरे लोगों से बिल्कुल अलग थे। मेरे सपने थे कि मैं बॉलीवुड, हॉलीवुड में एक म्यूज़िक डायरेक्टर बनूंगा, एक बहुत बड़े स्टार की तरह काम करूंगा। अपोस्टल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे आपने परमेश्वर को जाना, कैसे आपने परमेश्वर ने कैसे आपके जीवन में काम किया? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु में आने से पहले मेरी ज़िंदगी दोस्तों के साथ रहना, प्रोग्राम्स पे जाना, बड़े बड़े आर्टिस्ट लोगों के साथ समय बिताना और परमेश्वर को जानते हुए भी इग्नोर करना। मैं चाहता था कि मेरा नाम दुनिया में चमके, मैं दुनिया में अपने नाम को शाइन करूं। लेकिन एक दिन मेरी लाइफ में परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे बात की। प्रार्थना हो रही थी, सब प्रेयर में बैठे थे। उस प्रेयर के दौरान होली स्पिरिट में मेरे मन में डाला कि तू दुनिया में तो अपना नाम चमका लेगा, लेकिन स्वर्ग में तेरा नाम नहीं होगा। दुनिया में तू बहुत कुछ कर पाएगा, लेकिन परमेश्वर के सामने तू अपनी लाइफ में जीरो ही रहेगा। अगर तू हीरो बनना चाहता है, अगर तू ब्लेस होना चाहता है, तो परमेश्वर की आवाज़ को सुन और उसके वचनों पर चलते हुए उसके काम कर। जो तेरे अंदर गुण है, टैलेंट्स है, उन्हें परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर। मैं काफ़ी देर तक इस आवाज़ को इग्नोर करता रहा और मेरी लाइफ में परेशानियां बढ़ती जा रही थी, ट्रबल्स बढ़ती जा रही थी। मैं सोच रहा था कि मुझे ये काम नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर बार बार मुझे ठोकर मार रहा था, मुझे मोड़ रहा था कि मैं वापस आऊं। और एक ऐसा समय आया कि 2005 में मैंने बपतिस्मा लिया और परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया। 2005 के बाद परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया। मेरे अंदर टैलेंट्स थे, मैं अच्छी कंपोज करता था, म्यूज़िक बनाता था, मैं अच्छे गीत भी लिखता था। लेकिन उन सब के साथ साथ मसीह में आने के बाद मेरे जो टैलेंट्स थे वो लिमिटेड हो चुके थे। लेकिन मैं वफादार रहा, ऑनेस्ट रहा और खुदा के सामने प्रार्थना करता रहा और परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करता गया। 2007 में मेरी मैरिज हुई। मैरिज के बाद मैं पहली बार बेंगलोर ट्रेनिंग पर चला गया। बेंगलोर ट्रेनिंग पर जाने के बाद परमेश्वर ने वहाँ पर भी मुझे बहुत इस्तेमाल किया।
सुबह 4 बजे के समय एक दिन मैं वहाँ पर प्रार्थना कर रहा था। प्रभु ने मेरे से बात की, मुझे कहा बेटा रुकना मत, बढ़े चल, क्योंकि मैं तुझे इस्तेमाल करूँगा। अगर मैंने तुम्हें वहाँ से बुलाया है तो मेरी योजना, मेरा पर्पस तेरी लाइफ में बहुत बड़ा है। तो मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता रहा। जैसे मैं बेंगलोर से वापस आया 2010 में, मैं पहली बार इंग्लैंड चला गया, यूके चला गया, और परमेश्वर ने मुझे इतना इस्तेमाल किया, वहाँ पर इतना इस्तेमाल किया। मैं जब गाता था, क्योंकि मेरी सेवकाई, मेरी मिनिस्ट्री गॉस्पल सिंगिंग से शुरू हुई। एज अ वर्शिपर परमेश्वर ने मुझे पहले शुरुआत किया, मुझे परमेश्वर ने यूज़ किया, और जैसे ही मेरी शुरुआत हुई परमेश्वर ने मुझे बहुत इस्तेमाल किया। यूके के रहने वाले लोग वहाँ पर नहीं गए होंगे जहाँ जहाँ पर परमेश्वर मुझे लेकर गया, और मुझे वहाँ पर इस्तेमाल किया। मैं 12 बार यूके ट्रैवल कर चुका हूँ, और परमेश्वर ने और भी दुनिया के कोने कोने में मुझे यूज़ किया। सो अपोस्टल जी, जिस तरह आपने बताया कि कैसे परमेश्वर ने आपके दिल में डाला, पवित्र आत्मा ने आपको आवाज़ दी, आपका जीवन तो चेंज हो गया, लेकिन फिर कैसे आपको पता चला कि आप एक प्रेरित हैं? कैसे आपने अपनी कॉलिंग को पहचाना? 2010 के बाद जब मैं गॉस्पल सिंगिंग कर रहा था, प्रीचिंग भी कर रहा था, और मैंने देखा कि जब मैं प्रीच करता हूँ तो लोगों की आंखों में आंसू होते हैं। तो परमेश्वर ने मेरे अंदर, मेरे मन में बात की और मुझे कहा कि बेटा मैं तुझे एज अ प्रीचिंग भी यूज़ करूँगा। और 2010 से लेकर 2014 तक मैं गॉस्पल सिंगिंग के साथ साथ प्रीचिंग भी करता रहा। और 2015 के बाद परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे बात की कि 40 दिन की फास्टिंग में जा, 40 डे फास्टिंग में जा। और मैंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु मैं तो एक दिन भी भूखा नहीं रह सकता, कि 40 दिन की फास्टिंग करना मेरे लिए तो चैलेंज है, क्योंकि मैं इतने दिन भूखा नहीं रह सकता हूँ। तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु अगर तूने मुझे कहा है तो मैं 40 दिन के फास्टिंग को शुरू करूँगा। जैसे ही मैंने 40 दिन के फास्टिंग शुरू किए, 1 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, तो मेरी बॉडी कमज़ोर होती जा रही थी, मैं वीक होता जा रहा था, और मैं एक तरह से फ्रस्ट्रेट भी हो रहा था, टेंस हो रहा था, क्योंकि फास्टिंग कर रहा हूँ, एक कमरे में बंद हूँ, और कुछ इम्प्रूवमेंट भी नहीं आ रही, परमेश्वर भी मुझे आवाज़ नहीं दे रहा है, और कोई खुदा की तरफ से इंडिकेशन भी नहीं है। तो मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा ये मैंने क्या काम शुरू कर दिया कि भूखा भी रह रहा हूँ, बॉडी भी मेरी वीक हो चुकी है, बाल सफ़ेद हो चुके हैं, क्योंकि मेरे फास्टिंग बहुत टफ होते थे। ना फ़ोन यूज़ करना, ना टीवी देखना, ना घर से बाहर जाना, सिर्फ लॉक लगा के कमरे में अंदर प्रेयर करना है, वहीं पर खाना आएगा, और खाना शाम को सिर्फ 24 घंटे में एक मील लेता था मैं, और बहुत टफ था मेरे लिए। और मैंने जब मेरे 35 फास्टिंग हुए तो मैंने खुदा से कहा कि खुदा तू मुझसे बात कर, परमेश्वर मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है। और जब 38 दिन हुए तो रात 2:30 बजे का टाइम था, तो शैतान मेरे कमरे में आ गया। मैं प्रेयर में घुटनों पे प्रेयर कर रहा था, और रात के 2:30 बजे मेरे चारों गिर्द एक हवा घूमने लगी, जैसे बवंडर आता है ऐसे, इस तरह से आवाज़ आने लगी। मैंने आंखें खोल ली क्योंकि मैं डर गया, और मैं नीचे चला गया अपने डाइनिंग रूम में, और वहाँ पर जाकर मैंने कहा कि अब मैं फास्टिंग नहीं करूँगा, मैं खोलने लगा हूँ। परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे बात की और कहा कि तुझे फास्टिंग नहीं खोलना है, तू ऊपर जा, हिम्मत कर, क्योंकि तेरे फास्टिंग कंप्लीट होने के बाद मैं तेरी लाइफ में एक बड़ा काम करने के लिए जा रहा हूँ। और जैसे ही मैं अपने कमरे में गया, शैतान ने फिर मुझे परेशान किया। मैं आपको बताऊँ, मैं आधा घंटा पैरालाइज होकर गिरा रहा। मेरी ये बाजू बिल्कुल पैरालाइज हो चुकी थी, ये साइड पैरालाइज हो चुकी थी। मैं इतना परेशान हो गया था, और मैं मुंह से हालेलुया बोलता था लेकिन मुंह से निकलता नहीं था। लेकिन उस आधे घंटे के बाद मैं फिर प्रेयर में बैठा, और मैंने देखा कि स्वर्ग से एक रोशनी उतरी, और मैंने पवित्र आत्मा को कबूतर की तरह देखा, और उसके बीच में से मुझे स्पिरिचुअली मेरे अंदर से एक आवाज़ सुनाई दी कि बेटा इन 40 दिन के फास्टिंग के बाद तेरी लाइफ सेम नहीं रहेगी। जिस तरह से दाऊद भेड़ बकरियां चराने के बाद कंप्लीटली एक बड़े लेवल पर चला गया, और पतरस मछली पकड़ने के बाद मनुष्य पकड़ने लगा, मैं तुझे ऐसा ही कुछ तेरी लाइफ में करने जा रहा हूँ। मैंने उन वचनों पर विश्वास किया, और जैसे 40 दिन के फास्टिंग कंप्लीट हुए, हम अपने पुराने चर्च माने माजरा में मीटिंग करते थे। वहाँ पर कम से कम 250, 300, 500 लोग होते थे।
जैसे ही फास्टिंग ख़त्म हुए वो चर्च फुल हो गया, लोग बाहर चर्च से बाहर आने लगे। वो कम से कम 12-15 मरले जगह थी। उसके बाद हमने बाहर टेंट लगाना शुरू किया। फिर परमेश्वर ने कहा कि नई लैंड लो। 1 एकड़ जगह ली जहाँ पे हम अभी बैठे हैं। 1 एकड़ लैंड ये भी फिर कम्प्लीटली भर गई। फिर 1 एकड़ लैंड और ली, मतलब अब तो बहुत ज़्यादा लैंड है और ये भी सारी फुल हो चुकी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चर्च में 20,000 लोगों की मेंबरशिप है। 20,000 लोग चर्च में मेंबरशिप है और प्रभु के अनुग्रह से परमेश्वर ने मेरी सेवकाई को बदला। परमेश्वर ने मुझे यूज़ किया। लंगड़े चले, अंधों ने देखा, कोढ़ी शुद्ध हुए। ऐसे भी गवाहियाँ हैं कि लोग मुर्दों जैसे लोगों को ले आते थे खाटों पर, आज प्रार्थना की इंस्टेंटली उठकर खड़े हो जाते थे। परमेश्वर ने इतने बड़े काम किए। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मेरे साथ बात की, मैंने प्रभु की आवाज़ को पहचाना। कभी 40 दिन के फास्टिंग, फिर परमेश्वर ने 2017 में मुझे कहा फिर 40 दिन के फास्टिंग, 11 दिन के फास्टिंग, 3 दिन के फास्टिंग। अब तो फास्टिंग ही फास्टिंग रहते हैं और परमेश्वर का इतना अभिषेक है, इतना मसा है कि जगह जगह से पास्टर्स आते हैं, लोग आते हैं, वो अभिषेक लेकर जाते हैं, परमेश्वर की ब्लेसिंग लेकर जाते हैं। और अपोस्टल जी, जैसे हम देखते हैं कि अब आपकी जो सेवकाई है वो अकेली इंडिया में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जा चुकी है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप अभी कौन कौन सी कंट्री में और किस किस शहर में आपकी सेवकाई चल रही है? देखिए, परमेश्वर के अनुग्रह से कनाडा में भी हमारे लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, जो लोग इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। और अभी ब्रांचेस भी हम ओपन कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर ऑलरेडी ब्रांचेस हैं। और परमेश्वर के अनुग्रह से विदेशों में प्रभु ने मुझे, जो गैर मसीही हैं, जो परमेश्वर की ज्योति से दूर हैं, उन लोगों को बचाने के लिए प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि मैंने बहुत सारे मुस्लिम्स लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। ऐसे जो वाइट लोग, जिन्हें हम अपनी भाषा में गोरे भी कहते हैं, सो उन लोगों को भी जो भटक चुके थे, जो परमेश्वर को छोड़ चुके थे, उन लोगों को बचाने के लिए भी परमेश्वर ने विदेशों में मेरा इस्तेमाल किया। और उन लोगों को मैंने बपतिस्मा भी दिया। बहुत सारे मुस्लिम्स लोगों को भी मैंने बपतिस्मा दिया और प्रभु ने मुझे बहुत तायद से वहाँ पर इस्तेमाल किया। इसके लिए प्रभु की महिमा हो। सो अपोस्टल, जिस तरह हम देखते हैं जब एक पर्सन मसीह में आता है, खास करके जब वो सेवकाई में उतरता है, तो कई बार क्या होता है कि उसके जीवन में कोई दुख, परीक्षा या कोई परेशानी ऐसी आ जाती है और कुछ लोग होते हैं जो स्किप कर जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो हम जानना चाहते हैं क्या आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा मोड़ आया हो? देखिए, परेशानियां तो हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन हम अपनी असफलताओं से और सीखते हैं और मजबूत होते हैं। जैसे पौलुस कहता है, जब भी मैं निर्बल होता हूँ मैं और मजबूत हो जाता हूँ और बल पाता हूँ। सो जब मैंने चर्च स्टार्ट किया, बहुत सारी परेशानियाँ आई। जो चर्च के वेरी क्लोज लोग थे वो छोड़ गए, जिन पर फेथ था उन्होंने साथ नहीं दिया। जो फाइनेंशियली प्रॉमिस करते थे कि हम आपके साथ खड़े होंगे, वो भी छोड़कर चले गए। सेवकाई के बाद, सेवकाई शुरू करने के बाद चर्च बहुत बढ़ा, लेकिन ऐसे भी लाइफ में टाइम आए कि चर्च 3-4 बार गिर भी चुका है, डाउन भी हुआ है। जैसे कि हज़ारों लोगों से 200 लोग रह जाना, 500 लोग रह जाना। लेकिन मुझे जो ट्रस्ट, विश्वास था, वो इस बात पर था कि जो प्रभु ने मुझे कहा है मेरे लिए वो ज़रूरी है, मुझे उसे फॉलो करना है। और आज चर्च स्टेबल है। एक बड़े चैलेंज को और परमेश्वर को फेथफुलनेस शो करने के बाद अब चर्च स्टेबल है। पहले स्टेबल नहीं था, कभी लोग कम हो जाते थे, कभी ज़्यादा हो जाते थे। अब तो बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं होते। प्रेज़ गॉड। सो अपोस्टल जी, जिस तरह हम देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी में विरोध होना जरूरी है और ये होता ही होता है, तो आपकी लाइफ में कभी ऐसा विरोध हुआ हो जब आपको लगा कि ये क्या हो रहा है? जी, बहुत जगह पर विरोध हुआ, क्योंकि जिस जगह पर हम सेवकाई कर रहे हैं, श्री चमकौर साहिब में, आपको पता है कि ये सिख हिस्टोरिकल प्लेस है
और यहाँ पे तो लोग परमेश्वर के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे। एक क्रिश्चियन एरिया में काम करना आसान होता है क्योंकि वहाँ लोग आपको समझते हैं। आप हालेलुया बोलेंगे, आमीन बोलेंगे तो लोग आपको रिस्पॉन्स करेंगे। लेकिन ऐसी जगह जहाँ पर लोग बिल्कुल भी परमेश्वर को नहीं जानते, आपको मजाक उड़ाया जाता है, आपको विरोध किया जाता है। मुझे काफ़ी बार मुझ पर हमले हुए हैं, 2 बार मुझ पर गोली भी चली है, लेकिन इन चीज़ों ने मेरे विश्वास को और बढ़ाया। और परमेश्वर के अनुग्रह से हमने अपने विरोध को ज़्यादा ग्लोरीफाई नहीं किया, ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं किया कि लोगों में, समाज में इस चीज़ की गलत छवि ना जाए। लेकिन हमने अपने विरोध को प्रभु के सामने प्रार्थना में रखा। और जो लोग विरोध करते थे आज वही चर्च आते हैं, जो विरोध करते थे आज वही लोग इस काम में हमारी सहायता करते हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि विरोधता में भी परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल किया है। कई बार हम गांव में जाते थे और प्रार्थना करना, और जब खाना खाना तो छत से शरारती लोग आते थे, खाने में मिट्टी डाल देते थे। और हालेलुया के जो नारे हैं, पवित्र शब्द हैं, इनको मजाक उड़ाया जाता था। तो इस तरह की बहुत सारी परिस्थितियां, हालात, कई बार हमारी गाड़ियों को तोड़ दिया गया, कई बार हमने सड़कों पे बिताए, बहुत सारी मुसीबतों को, मुश्किलों को सहा है। ठीक है ना। लोगों ने कहा ये चर्च बंद हो जाएगा, ये यंग लड़के हैं 4 दिन उछल कर बैठ जाएंगे। ठीक है ना। लेकिन मैंने कहा कि दाऊद भी यंग था, यीशु मसीह हमारे प्रभु भी एक दिन यंग थे। सो जब खुदा की बुलाहट, परमेश्वर की कॉलिंग आपकी लाइफ में होती है तो फिर आप गिर नहीं सकते। वो बुलाहट सामने आती है, बुलाहट पूरी होती है। सो अपोस्टल जी, जिस तरह हम देखते हैं कि बाइबल बताती है कि जब तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। सो इसी तरह से आज जब लोग सच्चाई को जान रहे हैं तो उससे क्या कि क्रिश्चियनिटी जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में जो क्रिश्चियनिटी है वो बढ़ रही है। तो उसके दौरान कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये पैसे दे के धर्म परिवर्तन करते हैं या लालच दे के धर्म परिवर्तन करते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपने अपनी सेवकाई में कभी ऐसा देखा हो या आपने कहीं पर ऐसा देखा हो कि पैसे दे के किसी का धर्म परिवर्तन किया है? देखो, मुझे सेवकाई में 15-16 साल हो चुके हैं। मेरे फादर भी कम से कम 30 साल से सेवकाई में है। मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा कि किसी क्रिश्चियन ने पैसे देकर उसे क्रिश्चियन बनाया हो। मेरी खुद की सेवकाई का ये अनुभव है कि जो लोग कट्टर थे, जो लोग कट्टर विरोध करने वाले थे, उनको भी परमेश्वर ने बदल दिया। ये प्रभु का आत्मा है, ये परमेश्वर की सामर्थ है जो लोगों को चेंज करती है। किसी का पैसे देकर हम धर्म नहीं बदल सकते। जो पैसे देकर क्रिश्चियन बना है वो पैसे लेकर मुस्लिम भी बन सकता है, सिख भी बन सकता है। पैसे से उससे कुछ भी करवाया जा सकता है। लेकिन यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं, जीवन बदलने के लिए आए। वो धर्म बनाने नहीं, धार्मिक बनाने के लिए आए। ऑलरेडी यीशु मसीह के आने से पहले ऑलरेडी इस दुनिया में लाखों धर्म है। ठीक है ना। लेकिन यीशु मसीह को अगर धर्म ही बनाना था, एक और नया रिलीजन इस्टेब्लिश करना था, तो उन्हें आने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए, हमें पापों से क्षमा देने के लिए और हमें स्वर्ग राज्य के लिए अनंत काल का जीवन देने के लिए आए। हालेलुया। सो अपोस्टल जी, जिस तरह हम देखते हैं कि जब हमारे कुछ भाई बहन जब इवेंजलिज्म के लिए जाते हैं या सुसमाचार के लिए जाते हैं तो कुछ लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि ऐसा क्या है आपके यीशु में जो आप पागलों की तरह घूम रहे हो, और हमारे परमेश्वर में ऐसा क्या नहीं है जो आपके वाले में है कि हम आपके पास आ जाएं। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यीशु मसीह वो परमेश्वर है जिनके आने की भविष्यवाणियाँ हुई कई हज़ारों साल पहले। उनके मरने की, उनके जन्म लेने की, उनके ज़िंदा होने की, उनके फिर दोबारा वापस आने की भविष्यवाणियाँ हुई कि वो दोबारा फिर इस दुनिया में अंत के दिनों में, क़यामत के समय में आएंगे। तो यीशु मसीह में यही एक ख़ास चीज़ है कि यीशु मसीह पापियों को मारते नहीं, वो पापियों को प्यार करते हैं।
वो पापियों को एक्सेप्ट करते हैं। अगर मेरी गलतियों को परमेश्वर देखता तो आज मैं क्रिश्चियन नहीं होता, आज मैं प्रभु में नहीं होता, ठीक है ना। उसने मेरी गलतियों को नहीं देखा, उसने मुझे गलत होते हुए भी गले से लगाया। ये यीशु मसीह में खासियत है कि यीशु मसीह आप कैसे भी हैं, टूटे हैं, बिखरे हैं, किसी धर्म, जात, मज़हब, कलर, ऊंचे नीचे, लम्बे गोरे काले, आप कपड़े गंदे पहने हैं, नशा करते हैं, शराब पीते हैं, परमेश्वर ये नहीं देखता है। परमेश्वर ये नहीं कहता पहले साफ़ हो क्या, परमेश्वर ये कहता तू कैसा भी है तो मेरे पास आ, मैं तुझे प्यार करता हूँ। ये यीशु मसीह की क्वालिटी है जो लोगों को प्रभु यीशु की ओर खींचती है। सो अपोस्टल जी, जिस तरह हम देखते हैं कि प्रभु के अनुग्रह से, उसके फजल से आपकी सेवकाई अभी काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश है और काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि मसीह कौम के लिए अभी आपके जो आने वाले स्टेप हैं वो क्या होंगे? क्या मसीह कौम के लिए आप क्या करना चाहेंगे आगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि मसीह लोगों के लिए हमारा दर्शन है कि हमारे लोग सबसे पहले परमेश्वर में मजबूत हो जाएं, वचन को जानें, स्पिरिचुअली पहले स्ट्रांग हों। बाकी हमारा दर्शन यही है कि पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी को, परमेश्वर के लोगों को हम एक करें, सबको, सबकी सोच विचार एक हो, एक मन होकर हम अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कर सकें। बहुत सारी बातें जो परमेश्वर ने मुझे धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए कही है, परमेश्वर ने मेरे अंदर प्रकट की है, वो आने वाले समय में परमेश्वर उसे पूरा करेगा। एजुकेशन तौर पर और स्पिरिचुअल तौर पर बहुत सारे काम परमेश्वर ने मुझे कहे हैं करने के लिए, और कर भी रहे हैं हम, और परमेश्वर आने वाले समय में और भी करेंगे। सो अपोस्टल जी, अगर हम बात करें राजनीतिक में, तो जैसे आज भी अगर कोई भी प्रोटेस्ट होता है या कुछ भी होता है तो क्रिश्चियन लोगों की बात को आज भी नकारा जाता है, उनकी बात को सुना नहीं जाता। वो पंजाबी में बोलते हैं, गोली दे देते हैं उनको कि हाँ जी हम कर देंगे, लेकिन करते कुछ नहीं है। वो उसके लिए जैसे हमारे क्रिश्चियन लोग हैं, जगह जगह पर कमेटियां बन रही हैं, वो संस्थाएं बन रही हैं, लेकिन फिर भी क्रिश्चियन लोगों की आवाज़ को नकारा जा रहा है। तो इस चीज़ के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने फिर वही बात को मैं दोहराऊंगा कि सब मसीही लोगों को एक होने की ज़रूरत है। कमेटियां अलग अलग हो सकती है, लेकिन जब कम्युनिटी का मसला है तो सब लोगों को एक जगह पर इकट्ठे होना चाहिए। आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो दूसरा भाई अगर ये देखता रहेगा कि इसके साथ बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो ये हम प्रभु की बॉडी में अभी तक फिर एक नहीं है। तो उसके लिए उसे आवाज़ उठाना चाहिए, एक दूसरे के लिए हमें बोलना चाहिए। बाकी देखो, हमारा शरण स्थान हमारा परमेश्वर है। जब आप प्रभु के सामने क्लियर हैं, आप लॉ को फॉलो करते हैं, देश के असूलों को, आप नियमों को पालन करते हैं और परमेश्वर के वचन पर चलते और प्रार्थना करते हैं, तो सरकारें भी आपकी बात सुनेगी, क्योंकि प्रभु लोगों के दिलों को खोलेगा। बाकी मैं इस सारी कम्युनिटी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सब एक रहें। अलग अलग डिनोमिनेशंस हो सकती हैं, अलग अलग कमेटी हो सकती हैं, लेकिन हम सब प्रभु में एक हैं और हमें एक होकर चलना है, और एक दूसरे के दुख सुख में, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स में हमें खड़े होना है, जिससे कि प्रभु का नाम ऊंचा रहे और एक दूसरे की हेल्प के द्वारा परमेश्वर के लोग पूंछ नहीं सिर बन सकें। सो अपोस्टल जी, जो लोग अभी भी अंधकार में, जो अभी भी पाप में फंसे, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का आना बहुत नज़दीक है और बाइबल की भविष्यवाणियाँ पूरी हो चुकी है और हो भी रही है। समय खराब ना करो, अपने पापों से तौबा करो, पश्चाताप करो और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करो। अपना जीवन परमेश्वर को दो और आपको परमेश्वर अंधकार से बचाएगा, चाहे वो पाप का अंधकार हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का अंधकार हो, प्रभु से दूर कर सकता है। सो हम अंत के दिनों में गुजर रहे हैं और परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग बच जाएं। सो यीशु मसीह आने वाला है। सब लोगों को मेरा यही संदेश है, अंधकार से बाहर हो, पाप से बाहर हो, सच्चाई को जानो। यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है और प्रभु यीशु मसीह ही आपको बचा सकते हैं। जो व्यक्ति खुद बचा है वही दूसरे को बचा सकता है, जो खुद पाप नहीं करता वो दूसरे के पापों को क्षमा कर सकता है। सो आप प्रभु के पास आएं
और आज चमत्कार हो रहे हैं, मिरेकल्स हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह प्रकट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मैं अपने दासों के, अपने लोगों के साथ हूँ और मैं आज चमत्कार कर रहा हूँ। तो ये आपके लिए चिन्ह है कि परमेश्वर की सामर्थ, उसका आत्मा सब शरीरों पर बहाया जा रहा है। इसलिए अंधकार से बाहर आओ। एक झूठ भी अंधकार है, एक पाप भी अंधकार है, परमेश्वर की सच्चाई से दूर रहना भी अंधकार है, परमेश्वर को परमेश्वर ना कहना भी अंधकार है, और जो परमेश्वर है नहीं उसकी उपासना करना भी सबसे बड़ा अंधकार है। सो आप सब लोगों को इस अंधकार से बाहर आने की ज़रूरत है। परमेश्वर आपको आशीष दे। सो अपोस्टल जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय दिया। गवाह यीशु दे की पूरी टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। थैंक यू। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर सभी को आशीष दे। सो जिस तरह आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया और कैसे परमेश्वर आज इनको यूज कर रहा है और कैसे लाखों रूहें इनके द्वारा बचाई जा रही हैं। मेरा विश्वास है इस बड़ी गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। सबको जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है इस अद्भुत गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस गवाही को अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में अद्भुत काम कर रहा है। तो आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सकें। अगर आप भी अपनी टेस्टमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल आईडी पर अपनी डिटेल्स को शेयर कर दें, हम आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।